नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कटाक्ष किया है नीतीश सरकार और एनडीए सरकार पर। बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पटना पहुंचते हैं और उन्होंने जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार की उस पर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप अशोक गहलोत को सुनिए, उसके बाद कृष्णा अल्लावरू को सुनिए कि सरकार को घेरने का कैसे काम किया है। तो मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाह रहा था कि हेल्थ मॉडल जो राजस्थान का है, मैं तो मांग करूंगा भारत सरकार से भी कि आप भ्रमित करने की बजाय आप 40% लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हो। इतने विज्ञापन आते हैं जैसे कि जो उनकी योजना है वो योजना ही सब कुछ है, जबकि वो खाली आबादी पूरी देशवासियों के लिए भी नहीं है, कम से कम 5 लाख की भी है। वो भी आप पूरे देश के लिए लागू कर देते तो ही कहीं गरीबों को लाभ मिलता। 25 लाख की बात छोड़ो, 5 लाख की योजना भी खाली 40% लोगों के लिए। आम लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। वो डिडोर पीटते रहते हैं, विज्ञापन देते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत। इसमें कोई दम नहीं है। एक्चुअल में कोई बीमा हुआ है तो बीमा इसको कहते हैं जहाँ पर हम लोगों ने लागू किया। ये खाली सरकारी अस्पताल में नहीं इलाज, ये तमाम प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी लागू किया गया वहाँ पर। कांग्रेस बिहार में सीरिया कानून लागू करना चाहती है, सरिया कानून लागू करना चाहती है। सुधांशु त्रिवेदी से उनके बयान पे जवाब मांगना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि डबल इंजन सरकार ने बिहार की जनता को अलग अलग पैमानों पे बीमार करके रखा है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी हद से ज्यादा, महंगाई हद से ज्यादा, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप, शिक्षा व्यवस्था हद से ज्यादा है। नीतीश कुमार का चेहरा अमित शाह खुद कह रहे हैं कि चुनाव तक तो ये मुख्यमंत्री रहेंगे, हम रखेंगे, उसके बाद तो हम देखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज बिहार में नीतीश जी की स्वास्थ्य खराब है, लेकिन अमित शाह और मोदी जी सरकार दिल्ली से चला रहे हैं, बाबुओं के द्वारा चला रहे हैं, माफियाओं के द्वारा चला रहे हैं, गुंडा राज चल रहा है। आपने देखा कि जब हमारी सरकार चली, जो भर्तियां हुई, और ये आपको नोट करने की जरूरत है, अच्छा हुआ आपने ये बात पूछा। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार रहते हुए 4 लाख के आसपास भर्तियां हुई और बिना कोई पेपर लीक, बिना कोई धांधली, बिना कोई चूक, बिना कोई चाप, ये हमने करके दिखाया। अब हम चुनौती देते हैं कि आप कहते हैं गुजरात मॉडल, हम कहते हैं वो पेपर लीक मॉडल। हमारे को जो वक्त मिला उसमें हमने ऐसे काम करके दिखाए जो बिहार में ना पहले हुए ना शायद अभी हो रहे हैं। इसीलिए हमें मत दीजिए, हमें जिम्मेदारी दीजिए, हमें मौका दीजिए, हमें समय दीजिए। और अगर हमने गरीब बिहारियों के लिए बेहतर और बेहतरीन सरकार नहीं दिया तो हमसे रिपोर्ट कार्ड मांगिए। अभी आपको रिपोर्ट कार्ड उनसे मांगना चाहिए जिन्होंने पहले पिछले 10 साल में डबल इंजन चलाया, उससे पहले 20 साल सिंगल इंजन चलाया। धन्यवाद। तो आपने सुना अशोक गहलोत और कृष्णा अल्लावरू को सुना कि बिहार की राजनीति पर क्या क्या दावे कर रहे हैं। जिस स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकने की बात हो रही है कांग्रेस की तरफ से, उस पर कृष्णा अल्लावरू ने चैलेंज दे करके कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो तमाम चीज़ें जनता को मिलती रहेगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।